हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेकपोर्ट। मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ एक्सेल का ट्यूटोरियल, जिसमें लास्ट टाइम हमने पढ़ा था अलाइनमेंट और फॉर्मेटिंग। अब इस बार हम पढ़ने वाले हैं नंबर और इस नंबर में और कौन सी चीज़ें हैं, उसके साथ हम पढ़ने वाले हैं एडिटिंग का टैब। चलो देखते हैं कि कैसे नंबर यूज किया जाए। नंबर से आपके दिमाग में एक ही चीज आती होगी कि ये नंबर के बारे में कुछ बता रहे हैं, बट नंबर भी बहुत टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे आपको दिख भी रहा है डेट, करेंसी। यही हम एक्सेल को बताने वाले हैं कि मैं क्या प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं कौन सी चीज आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। सबसे पहले हम नंबर ही ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं। अब इसको मैं फॉर्मेट कर सकती हूँ कैसे, उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। बेसिकली मैं यहाँ पे उसको डेटा टाइप देने वाली हूँ। डेटा टाइप का मतलब है कि कौन से टाइप का डेटा है ये। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये एक फॉर्मेट सेल का खुल जाएगा डायलॉग बॉक्स। इस फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स में आप देख सकते हैं कैटेगरीज कितनी सारी है डेटा की। हम नंबर पे जाते हैं। नंबर पे बेसिकली नंबर कौन सा है, डेसिमल है। डेसिमल में भी कितने प्लेसेस है, ये ही होता है नंबर में। यहाँ पे दिया है 10.00, ये सैंपल है। अगर मैंने ओके क्लिक किया तो यहाँ पे 00 इंक्रीज हो जाएगा, जो कि डेसिमल प्लेस का है। पर मुझे 3 चाहिए तो मैं ऐसे इंक्रीज कर सकती हूँ। यहाँ पे ये डेटा टाइप को बोलते हैं नंबर। अभी ये सिर्फ इसी पे हुआ क्योंकि ये सिलेक्टेड था। अगर ये मैं अगर मैं ये पूरा सिलेक्ट करके रखती तो ये सब पे अप्लाई हो जाता। तो जो जिसका आपको जैसा डेटा टाइप चाहिए, आपको वो सिलेक्ट करके ही आपको यहाँ पे नंबर सिलेक्ट करना है। अभी यहाँ पे एक 0 एक्स्ट्रा क्यों नहीं आया, बिकॉज मैंने वहां पे इंक्रीज किया ही नहीं था। अभी आ जाते हैं हम डेट पे। डेट भी एक डेटा टाइप है। यहाँ पे वो इस फॉर्मेट में है DD, MM एंड YYY। कई जगह पे YY पहले होता है, फिर डेट होती है, फिर मंथ होता है। तो कई जगह पे अगर आपको ऐसा करना हो तो आप कैसे करोगे, उसके लिए ये डेट दिख रही है आपको, ये डेटा टाइप है इसका। इसको भी आप अपने हिसाब से इसका पैटर्न चेंज कर सकते हो। उसके लिए आप ऐसे यहाँ पे फॉर्मेट सेल पे जाइए और यहाँ पे आपको डेट दिख रही है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ये सैंपल है, मतलब ये अभी आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। बट अगर मुझे ये चाहिए तो मतलब मार्च दिखाना है, या फिर मुझे पहले YY दिखाना है, तो उसके लिए कैसे चेंज करें। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, ओके। यहाँ पे आपके हिसाब से आ गया। अगर YY पहले चाहिए तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सिलेक्ट करना है, तो YY पहले आ गया। ऐसे ही आप अपने हिसाब से अपना डेट का पैटर्न चेंज कर सकते हो। अभी करेंसी 10 लिखा है, 200 लिखा है, ये सब तो करेंसी है। बट करेंसी के आगे या पीछे हम एक सिंबल यूज करते हैं। जैसे कि ये नंबर है, तो इसको हम करेंसी नहीं बुला सकते जब तक इसके आगे कोई सिंबल नहीं आ जाए, जैसे डॉलर का या फिर अपने रुपी का। अब इस करेंसी के आगे सिंबल डालने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी। अच्छा, यहाँ पे क्लिक करने के अलावा आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, इसको ड्रॉप डाउन बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो करेंसी का, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। ये ऑटोमेटिकली आपको इंडियन दे रहा है, बिकॉज मैं इंडिया में हूँ। मे बी आप कहीं बाहर हो तो वहाँ का भी सिंबल आपको देगा। अगर आपको चाहिए कि मुझे ये डॉलर में चाहिए तो आप कैसे चेंज करोगे, यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे करेंसी में ऑलरेडी है, तो यहाँ पे आप अपना सिंबल चेंज कर सकते हो। डॉलर आप ढूंढ सकते हो।
ओके, सो ऐसे करेंसी चेंज होती है। करेंसी इन द सेंस आप अपना करेंसी का सिंबल डाल सकते हो, कई जगह पे यूज होता है ये, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी ये तो हो गया नंबर। अभी ये बाहर छोटे छोटे आइकन्स क्या दिए हुए, सबसे पहला करेंसी का ही है ये, यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। अभी ये हैश हैश क्यों आया? ये हैश हैश इसीलिए आया क्योंकि वो बोल रहा है कि यहाँ पे जगह नहीं है, सो उसने हैश हैश किया। यहाँ पे आप जगह इंक्रीज कर सकते हो, यहाँ पे डबल क्लिक करके या फिर इसको ड्रैग करके। तो यहाँ पे सिंबल आ गया। उसके बाद है परसेंटेज का साइन, तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस परसेंटेज का साइन, या फिर यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। फिर उसके बाद है सेपरेटर। सेपरेटर क्यों? हम लोग अपने करेंसी में बहुत टाइम सेपरेटर यूज करते हैं, थाउजेंड्स, टेंस, यूनिट्स को अलग करने के लिए, तो ये उसके लिए है। उसके बाद है ये वाला। अभी ये वाले के लिए मैं आपको यहाँ पे जाके दिखाऊंगी। यहाँ पे मुझे 3 मैंने डेसिमल प्लेस दिया, पर मुझे अभी 1 ही चाहिए, तो 1 के लिए मैं डिक्रीज कर सकती हूँ, या फिर मुझे एक और चाहिए तो यहाँ पे इंक्रीज कर सकती हूँ। सो ये तो था पूरा नंबर्स के बारे में। यहाँ पे और भी दिए गए हैं, सो मैं चाहूंगी कि आप वो ट्राई करें, और अगर आपको नहीं समझ आता तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपकी हेल्प करूंगी। बाकी के जितने भी रह गए उस नंबर फॉर्मेट्स को आप देखें और करके ट्राई कीजिए अगर आपको नहीं पता है तो। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम एडिटिंग के टैब पर। एडिटिंग के टैब पे सबसे इम्पोर्टेंट है फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस से ही समझ आ गया होगा, ये बहुत यूज होता है, क्योंकि अभी तो मेरे पास सिर्फ एक ही शीट है, या फिर मेरे पास कुछ 2 या 3 टेबल है, बट यहाँ लोगों के पास हजारों के इसमें टेबल्स होते हैं। तो वो कैसे काम करते हैं फाइंड एंड रिप्लेस में, रिप्लेस से, वो मैं बताती हूँ। इससे ये बहुत काम करने वाली चीज है। सो फाइंड का मतलब आप समझ गए रहोगे कि क्या होता है। मेरा बहुत लंबा टेबल है, मुझे जानना है कि ये नाम किधर है या फिर ये डेट किधर है, तो उसके लिए मैं फाइंड करूंगी। सो फाइंड का ऑप्शन इधर है, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ दबाओगे तो आपको ये डायलॉग बॉक्स मिलेगा। इसमें मुझे क्या फाइंड करना है? सो मुझे फाइंड करना है एक डेट, 31 अक्टूबर 2021। सो यहाँ पे 2 ऑप्शन है। फाइंड ऑल में वो सारे के सारे आपको प्रेजेंट कर देगा, फाइंड नेक्स्ट में वो एक एक करके आपको प्रेजेंट करेगा। तो मैं फाइंड नेक्स्ट क्लिक करूंगी, तो यहाँ पे वो आ गया। अगर और भी डेट्स रहती तो वो सब आपको बता देता कि यहाँ 31 अक्टूबर की डेट है। अब इसके साथ एक काम करता है रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस एक साथ काम क्यों करते हैं? मोस्टली हम एक साथ ही यूज करते हैं इनको। फाइंड, अभी मैंने फाइंड कर लिया 31, मेरा ये वाले टैब पर है। अब बट मैंने गलती से 31 डेट डाल दी थी, मुझे वो चेंज करनी है, मुझे वो 29 करनी है। तो इसीलिए मैं फाइंड और रिप्लेस दोनों को एक साथ यूज कर सकती हूँ, तो दोनों एक साथ ही काम करेंगे। जैसे कि मैंने ढूंढी 31 डेट, उसको रिप्लेस कर दो 29 से, सो वो एक साथ आपको करके दे देगा। आपको ज्यादा पहले फाइंड पे जाओ फिर रिप्लेस करो, वैसा करने की जरूरत नहीं है। तो वो कैसे होगा वो मैं अभी बताती हूँ। सो उसके लिए आपको रिप्लेस के टैब पे जाना है डायरेक्टली। ऊपर लिखा है फाइंड वॉट, हम क्या फाइंड कर रहे हैं? हम फाइंड कर रहे हैं 31। उसके बाद मैं क्या रिप्लेस करना चाहती हूँ उसके साथ? 29 अक्टूबर। अभी यहाँ पे ऑप्शन है 4, रिप्लेस ऑल, मतलब जितनी बार भी 31 जितनी बार भी लिखा हुआ है उस सबको 21 रिप्लेस कर दो। रिप्लेस मतलब सिर्फ
जिस जो टैब जो सबसे पहले मिलता है वही रिप्लेस करो। सो यहाँ पे फाइंड, पहले फाइंड करो फिर रिप्लेस करो, ये दो ऑप्शन है। सो हम दोनों भी ट्राई करते हैं। सो अभी उसने फाइंड कर लिया है, अभी मैं रिप्लेस पे क्लिक करूंगी तो वो रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस पे ऑल पे क्लिक करूंगी तो वो सब रिप्लेस कर देगा। यहाँ पे मुझे आ रहा है कि अभी इसके आगे आपके पास कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है रिप्लेस करने की। सो ये था फाइंड एंड रिप्लेस, बहुत ही काम आने वाली चीज है ये। उसके बाद है सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्टिंग का मतलब आपको पता ही होगा, सॉर्ट करना असेंडिंग डिसेंडिंग में। यहाँ पे मेरा ये असेंडिंग में डेटा है, इसको मुझे सॉर्ट करना है, उल्टा करना है। तो उसके लिए मैं जाऊंगी सॉर्ट एंड फिल्टर में और उसको कर दूंगी लार्जेस्ट टू स्मॉल। तो ये सॉर्ट हो गया। उसके उसी के ऊपर एक है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। सो ये इस तरह से काम करता है, इजी वे में आपको डेटा सॉर्ट करके देता है, बार बार आपको लिखने की, इरेज करने की जरूरत नहीं है। अभी सॉर्टिंग के बाद हम देखेंगे फिल्टर। फिल्टर के लिए यहाँ पे फिल्टर बेसिकली क्या करता है, फिल्टर आपको आपको जैसे कोई डेटा दिखाना ही नहीं हो, अभी जैसे ये 200 रुपये है तो ये मुझे नहीं दिखाना। अगर मुझे कोई शीट किसी को दिखानी हो, को मुझे आके पूछे कि मुझे जरा रिपोर्ट दिखाओ या मुझे कोई क्लाइंट का डेटा दिखाओ, मुझे मुझे वो चीज हाइड करनी है, तो उसके लिए फिल्टर यूज करते हैं। से छोटा सा एक एग्जाम्पल दिया मैंने। सो उसके लिए मैं अपने टेबल पे फिल्टर लगाऊंगी, सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे फिल्टर को क्लिक कर दूंगी। सो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन दिख रहा है, एक ड्रॉप डाउन के अंदर शोइंग ऑल दिख रहा है। शोइंग ऑल मतलब मैं सारा का सारा डेटा आपको बता रही हूँ, मुझे सारा का सारा डेटा दिख रहा है। मुझे डेटा हाइड करना है तो यहाँ पे मैं ये 200 या फिर ये 4000, जो ऐसे डेटा हैं जो नहीं दिखा सकते सामने वाले को, उसको हम हाइड कर सकते हैं। सो ये फिल्टर्ड हो गया। अगर आपको ऐसे ही पास करना है, अपना पीसी दिखाना है कि ये है, सो वो पूरा का पूरा रो ही फिल्टर्ड हो जाएगा। 4 और 6 फिलहाल के लिए पूरा गायब हो जाएगा। मतलब अगर मुझे एक स्पेसिफिक इंसान की डिटेल पूरी हटानी है, उसका नाम ये है, उसका नंबर ये है, उसका एड्रेस ये है, उसका एक टेबल में रो है पूरा, उस रो को हटाने के लिए फिल्टर यूज कर सकती हूँ। सो ये था फिल्टर। इसको आप हटा भी सकते हो। हटा इन द सेंस आप इसको रिमूव कैसे करोगे, फिल्टर को वापस लाके आप यहाँ पे जाके फिल्टर को हटा दोगे तो ये हट गया। उसके बाद 3 चीज और है, ऑटो सम। ऑटो सम अगर हम सम फॉर्मूले के बाद देखेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा, पर एक मैं छोटा सा रिव्यू बता देती हूँ। ऑटो सम का मतलब है ऑटोमेटिकली सम प्रेजेंट करना। सो मुझे इसका सम चाहिए, पूरे टेबल का सम चाहिए। जैसे मैंने आज इतनी सेल्स की, तो आज एंड ऑफ द डे कितनी सेल्स हुई, तो मैंने ये पूरा सिलेक्ट कर लिया, मैंने ऑटो सम पे क्लिक कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली नीचे दे देगा 150। तो ये होता है ऑटो सम। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो ऊपर आपको फॉर्मूला दिखा रहा है। फिलहाल अगर आप न्यू हो तो आपको नहीं समझ आएगा फॉर्मूलेस क्या होते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे फिल। अभी मैंने यहाँ पे 10 से 50 तक लिखा है। अब मुझे यहाँ पे 50 से 100 तक लिखना है या फिर आगे लिखना है। उसके लिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगी मुझे जहाँ तक लिखना है, 50 से लेके नीचे 100 तक या 110 तक। फिल पे मैं जाऊँगी, सीरीज पे मैं सेलेक्ट करूँगी। यहाँ पे सीरीज इन कॉलम, ये लीनियर है तो लीनियर। यहाँ पे वो स्टेप वैल्यू, वैल्यू मतलब 1 है तो वो 51 आएगा, 52 आएगा, बट मुझे यहाँ पे चाहिए कि वो
10 के इस पे इंक्रीमेंट हो तो मैं 10 लिखूंगी। स्टॉप वैल्यू आप देख सकते हो, बट यहाँ पे अभी मुझे नहीं देनी है क्योंकि मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है। तो मैं ओके करूंगी तो वो 110 तक आ गया। इसके बाद है क्लियर। क्लियर का बेसिकली मतलब है क्लियर करना। सो क्लियर ऑल। क्लियर के बाद है क्लियर फॉर्मेट। तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट को क्लियर कर सकती हूँ, मतलब ये ग्रीन कलर। सो ये हो गया। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम और पढ़ेंगे एक्सेल के बारे में। अभी तक हमने सिर्फ होम देखा है, और भी अलग अलग टैब्स है जो हमें पढ़ने हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, और प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।